सरहद का मिडल ईस्ट। सीरिया में युद्ध किया। असद का तख्ता पलट कर देगा हयात। मिडल ईस्ट में लगातार युद्ध की आग धधक रही है। सीरिया में हयात तहरीर अल शाम कोहराम मचा रहा है। लगातार असद की सेना पर हयात के लड़ाके कहर ढा रहे हैं। दोनों तरफ से लगातार बारूदी बारिश जारी है। एचटीसी का हमला इतना खतरनाक है कि असद की सेना लगातार पीछे हटती हुई नजर आ रही है और विद्रोही गुट लगातार हावी हो रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि अब तक हुए हमले में अलेप्पो और इदलिब शहर पर लगभग विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। असद सरकार को एयरपोर्ट से लेकर स्कूल और अस्पताल तक को बंद करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार असद की सेना हयात के लड़ाकों को जवाब देने में जुटी है। लगातार बड़े हमले सीरियाई सैनिकों की तरफ से भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये हमले हयात के लड़ाकों को पीछे धकेलने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। विद्रोही गुटों ने न सिर्फ अलेप्पो शहर पर कब्जा किया है, बल्कि सैन्य ठिकानों को टारगेट कर सीरियाई सेना को भी खदेड़ दिया है। लगातार लड़ाके सेना के हथियारों पर कब्जा कर टैंकों को सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। अलेप्पो के जैसा हाल इदलिब का भी है, जहां पर भी लगातार विद्रोही गुट हावी हैं। लेकिन जिस तरीके से इस हमले को किया गया, उसके बाद लगातार रूसी सेना का साथ सीरिया की असद आर्मी को मिल रहा है। रूसी सेना की तरफ से विद्रोही गुटों पर बड़े हमले किए गए हैं, लेकिन रूस की सेना लगातार इस हमले में सीरिया के साथ खड़ी रहे, ये संभव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। वही असद सरकार और उनकी आर्मी के लिए दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसका दूसरा सबसे मजबूत साथी ईरान और हिजबुल्लाह भी इस वक्त उसका साथ देने की हालत में नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह अब इजराइल से मुंह की खाकर बैठा है। वह ईरान की हालत यह है कि वो युद्ध में असद की मदद करे या फिर इजराइल के साथ चल रहे कोल्ड वॉर में खुद को मजबूत करे। लेकिन ये तय है कि इस बार जो विद्रोही गुटों ने चढ़ाई की है, वो सीरिया का इतिहास और भूगोल बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीरिया के इतिहास में हुए हमलों में यह सबसे बड़े हमलों में से होगा, और आखिर कैसे सीरिया फोर्सेस को मुंह की खानी पड़ रही है, बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं कि आखिर कैसे विद्रोही गुट खदेड़ रहे हैं लगातार सीरिया फोर्सेस को। विद्रोही लगातार बड़े हमले यहां पर कर रहे हैं। कुछ और जो इलाके हैं उन पर कब्जा कर दिया गया है। सरेंडर यहां सीरिया फोर्सेस करती हुई नजर आ रही है। सीरिया फोर्स की तरफ से साउथ ईस्ट अलेप्पो पर कब्जे का जो दावा है वो यहां पर किया जा रहा है विद्रोही फोर्सेस की ओर से। साउथ ईस्ट अलेप्पो पर कब्जा हो चुका है। तेल अन की बात करें या तेल हासिल की, और डेर हाफिर पर भी कब्जे का बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर सीरिया क्यों धधक रहा है, ये हालात आखिर सीरिया के क्यों हैं और कैसे इसकी शुरुआत हुई, आपको आइए बताता हूं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है। दरअसल 2011 जहां से सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत होती है, वहीं 10 साल से लगातार जो असद सरकार उस दौरान जो है वो सल्तनत में थी, उस पर विरोध यहां पर किया जाता है। उसके विरोध की शुरुआत होती है। फ्री सीरियन आर्मी इसी दौरान एक ग्रुप की जो है तैनाती हो जाती है। अमेरिका, रूस और सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो जाते हैं। बाहरी ताकतों के शामिल होने की वजह से गृह युद्ध यहां पर और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आता है। वहीं अलकायदा और आईएसआईएस आतंकी भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जो इस गृह युद्ध को भड़काने का काम करते हैं। वहीं 2012 तक अलेप्पो के अंदर दो हिस्से बन गए। दो गुटों में अलेप्पो बंटता हुआ नजर आया। एक हिस्सा जो असद सरकार के पास था, जहां से असद सरकार ऑपरेट कर रही थी, वहीं दूसरे हिस्से पर विद्रोही गुटों की तरफ से कब्जा कर लिया गया। असद सरकार को रूस और ईरान का समर्थन कहा जाता है, जहां लगातार उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता है। तो वहीं अमेरिका, अरब और तुर्की विद्रोही गुटों के साथ लगातार बने रहते हैं। उन्हीं की तरफ से लगातार मदद यहां पर जो है
वो विद्रोही गुटों को दी जाती है जिसके साथ इस तरीके की सिचुएशंस यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं और लगातार जो युद्ध है वो यहां पर भड़कता हुआ दिखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो हालात सीरिया के हैं उसकी सिचुएशंस आखिर कैसे बदलेंगी। यहां पर इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं। डिफेंस सेक्टर विनोद दत्ता सर हमारे साथ है। विनोद दत्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर, सीरिया की सिचुएशंस आप कैसे देख रहे हैं? क्या सर सरकार पलट जाएगी? देखिए, जिस तरह से हालात वेस्ट एशिया में हैं और जिस तरह से सुपर पावर्स एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में एंटेंगल्ड हैं या एंगेज हैं, मुझे नहीं लगता कि सीरिया को रूस इतनी मदद दे पाएगा। और रही बात इज़राइल की, हालांकि ये टेम्परेरी ट्रूस है जो हिजबुल्लाह के साथ किया गया है, लेकिन जिस तरह से इज़राइल का वर्चस्व वेस्ट एशिया में बढ़ता जा रहा है, ईरान भी आज 2 कदम पीछे खड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि रूस कोई बहुत ज़्यादा मदद दे पाएगा। और सीरिया को चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक विजन का वो परिचय दे और इज़राइल को वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उसको एड्रेस न करे सिचुएशन को, वरना सीरिया के लिए इस तरह की समस्याएं इज़राइल खड़ी कर सकता है। और उसने, आपने देखा ही होगा, लेबनान और हमास को किस तरह से उसने नेस्तनाबूद किया है। तो सीरिया को चाहिए कि एक अपने विजन के तहत वो काम करे, क्योंकि जो वर्ल्ड पावर्स हैं या जो न्यू वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इतने स्ट्रेस्ड हैं, उनकी रिसोर्सेज हों या उनकी कमिटमेंट्स हों, कि वो सीरिया की मदद प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और यही सिचुएशन सीरिया के लिए बन रही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। यानी